खुशखबरी दिया इतने सब अगवान साईं राशिद महमूद सुमरो साहब कौमी अवामी तहरीक जा जोधा कौम परस्त धुन जा अगवान वकील बरादरी सिविल सोसाइटी समाजी अगवान सब इतने आए पहुंचल एक खुशखबरी अज दुनिया में बड़ा एहतजाज एक अमेरिका की रियासतुनि में वो सिंध जी दिल कराची में इन कोरोना की वबा में इन जून की गर्मी में मां न्यायन के हक में न हूंदो अमल ही जेके चला मूंसां गॾु बीठा आहिनि सब अमल पसंद तैयार गैरत कनि पुटनि तो दुनिया की अख तव्हां सोशल मीडिया वसीले तो दुनिया में कड़ा भी एहतजाज कड़ा रिकॉर्ड था थियन एक अमेरिका सिंध जी दिल कराची में सिंध जे जोधन के मुबारक हुए तो आलमी लेवल पे रिकॉर्ड का जो सोशल मीडिया जरिए तो ही धरने की शुरुआत है धरने में बुत जेके एसिड में वजन अंदर वो लुड़ी गए जिन 40-20 साल ठाया उन्हनि जूं कुर्सियूं मिलनि पियूं अञा त शुरूआत असां हिते हूंदासीं हिते जेसि ताईं नतीजा नथा वठूं ही जून जो महीनो ही तव्हांजो पघर जो हिकु हिकु थोरो रायगा में वेंदो मुड़ुसणो वाइदो था असां सिंध असेंबली जो हिन गेट ते सिंध जे हक़नि जे लाइ गॾु थींदड़ सिंध जे हिननि जोधन अर्दन पुटनि खे दिल जे गहराइनि सां सलाम पेश करियां थो ऐं उन मौक़े ते जॾहिं सियासी जमातूं मुशावरत के प्रोसेस में गुजरी रही हो जरे कौम परस्त जमातूं टेबल टॉक करे रही हो तो इश्यू इंतहाई जोर पकड़े चुको है केड़ी हिकमत अमली अपनाए जे ना समझा तो धरणे जो ऐलान ॾेई करे मुश्ताक सरकी सभिनी का गोए खणी वियो मां उनखे भी मुबारकबाद पेश करियां मुझे मुहतरम दोस्तों मां ॿ चार ॻाल्हियूं खुली करे अर्ज़ करण चाहियां थो छो त हिन जिस्म में ख़ालिद महमूद सुमरे जो खून आहे जंहिं रत मूंखे कटजण सेखारियो झुकण नाहे सेखारियो धरती असां वफादारी सेखारी या गद्दारी नाहे सेखारी अज ख़ालिद महमूद सुमरो असांजे दरमियान मौजूद न है लेकिन तारीख़ ख़ालिद महमूद सुमरे के सिंध के गद्दारन में नाहे लिखंदी सिंध के वफादारन में लिखंदी तारीख़ लिखजे पई अज भलीमा के मुल्लो जो भलीमा के दाढ़ी पटके वारो जो भलीमा मुल्ला के रूप में के कबूल न हो जाओ लेकिन तारीख़ लिखजे पई सिंध रासत सुमरे के सिंध के गद्दारन में न लिखंदी सिंध के वफादारन में बाबा रोटी का मुराद आ तो तहां जे वात में जो किरण जो नवालो आ वो भी खसीदा से कपड़े का मुराद है समझन जे जिस्म ते पातल कपड़ा लाहे कफन पराइंदा से मकान का मुराद है घर कसे इनन के कब्रिस्तान पुजाइंदा से कब्रिस्तान जो हाल जो अज शर्म थो अचे जो अंदरूने सिंध के कब्रिस्तान में कटरा जा पानी बीठा है कुत्ता कड़ा बीठा है यानी इनन के एतरो हया न है जो पाण त सिंध जी लखे एकड़ जमीन जुल्फकाराबाद पहरिया के दिन था असांजे मुर्दन के भी सुकून से सुमन न था दिन अचो 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 असांजा बाह में लिथो तो कच्ची करे दीन ऐं धरती के दुश्मनन सां विढ़ो सभा जुड़ी सिंध के बागुन के वातन में आजाद करायो ऐं हिन सिंध के अंदर हकीकी मानव में
ग़रीबन मिस्किनन हारिन मज़दूरन जो आवाज़ बणिजी करे उन्हनि खे उन्हनि जा हक़ ॾियारियूं। साईं सदाईं करीम थे सिंध फुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। आज का जो ये एहतजाजी धरना है ये मुश्ताक सर की सीनियर सहाफ़ी की तरफ से किया गया है, उसमें हमने भी कंट्रीब्यूशन किया है सिविल सोसाइटी की तरफ से। हमारी ये डिमांड है कि जो जाली डोमिसाइल के ख़िलाफ़ एक कमेटी बनाई गई है वो सिंध भर में जो कमेटी काम कर रही है हमने उसको प्रॉपर उसको नोट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो आप आके आवाम जो है पब्लिक आके हमें सबूत मुहैया करे। तो हम चाहते हैं कि भाई आप ब्यूरोक्रेट्स आप इतना टाइम इस सिस्टम में रहे हैं तो ये आप पे फ़र्ज़ बनता है कि आप कमेटी की इंक्वायरी करें, आप जाके रिकॉर्ड चेक करें, आप हमसे सबूत नहीं लें। सही है, तो इसमें हम चाह रहे हैं, हमारी ये डिमांड है कि बराए करम इस कमेटी में सीनियर सहाफ़ी कोई या कोई आपका सीनियर सिविल जज जो रिटायर्ड जज हो आप वो इस कमेटी में इंदराज करें उस कमेटी का, ताकि वो फेयर इंक्वायरी कर सके। आज सिंध के तख्तगाह कराची समेत पूरी कराची पूरा सिंध के अवाम आज सरापा एहतजाज है सिर्फ इसी इशू पे। वन एजेंडा इशू है ये कि जाली डोमिसाइल जो है बग़ैर किसी तस्दीक के और बगैर जांच के गैर सिंधियों को बनाकर दिए जा रहे हैं। सिंध के नौजवानों के रोज़गार पर यक तलफी हो रही है, नाजायज़ियाँ हमारे साथ जो हो रही हैं हमारे रोज़गार पे और हमारे मुस्तकबिल के मेहमारों के मुस्तकबिल से ये जो खेला जा रहा है इसकी हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और इस जाली डोमिसाइल को हम लोग रद्द करते हैं। हमारा यही इंतज़ामिया से यही हमारा सिंध की हुकूमत से मुतालबा है कि जाली डोमिसाइल को रद्द किया जाए, जांच करके गैर जो सिंधी हैं गैर जो मुस्तहिक लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जाए और जो जायज़ भर्तियाँ की जाएँ। अपर ग्रेड पे जो कमीशन के एग्ज़ाम देकर नौजवान हमारे आ रहे हैं उनके साथ ताउन करके उनको रोज़गार फराहम किया जाए। सर मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे असेंबली में बैठे हुए हैं लोग जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं इनको आज एक कानून पास करना होगा। 1951 का जो सिटीज़न एक्ट है जो पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर डोमिसाइल पीआरसी का बहुत अच्छा सिस्टम है और हमारे सिंध के अंदर जाली और डोमिसाइल बनते हैं। तो ये मैं अरबाब इख्तियार से ये कहना चाहता हूँ कि 1951 वाले सिटीज़न एक्ट में लाजमी तरमीम करें और ये तरमीम करके हम सिंधियों को अपने हकूक़ दिए जाएं। ये एकता टीवी के चैनल से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अरबाब इख्तियार को। सर हमारा खदशा ये है कि यहाँ पर सिंध में जब डोमिसाइल पीआरसी गैर तरीके से 4-5 हज़ार रुपये के चक्कर में आके उनको बना के दे रहे हैं और हम सिंधी लावारिस बने हुए पढ़े लिखे नौजवान हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं और जहाँ के जो पंजाब से आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बर्मा से आते हैं, बंगाली वगैरह उनके यहाँ पे शनासी गार बना के उन्हीं को डोमिसाइल पीआरसी बना के हमारे जो कोटाओं में उनको भर्ती किया जाता है और हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। बहुत नाइंसाफी इसकी वजह से हम इकट्ठा हुए हैं। हमारे यही खर्चात हैं कि नौजवान नस्ल को इस टाइम बर्बाद किया जा रहा है क्योंकि दूसरे सूबों के लोगों को डोमिसाइल वगैरह पीआरसी बना के जो हमारे सिंध के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। जो भी जॉब वगैरह होते हैं पंजाब के लोग, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं, हमें सिंधियों को नहीं दे रहे हैं। इस वजह से हमने आज सिंध सेक्रेटरी ऑफिस के सामने एहतजाज किया, मुजाहरा किया। हम यही पुरस और अपील करते हैं कि डोमिसाइल जो गैर सिंध के लोग हैं उनके रद्द किए जाएं। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.